हेलो गाइस, आज हमारा चैप्टर होने वाला है कंप्लीट। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आइसोलेट करना। सेकंड कटिंग ऑफ डीएनए को कट करना। ये दो स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल से डीएनए को कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। जिसने नहीं देखा जाकर जरूर देखें। सेकंड कटिंग ऑफ डीएनए, ये भी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। थर्ड स्टेप आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। फोर्थ स्टेप ट्रांसफर इनटू दी होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। जो डीएनए हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे उसे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफर करने के बाद ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के बाद लास्ट स्टेप आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। क्या आता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड कटिंग ऑफ डीएनए, थर्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल। इसके बाद आएगा ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। लास्ट स्टेप आता डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, चलो। हम बात करेंगे थर्ड स्टेप, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये वर्ड आता है यहां पर। देखो, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल कॉपीज। अब किसकी कॉपी बनाएंगे? जीन की। किसकी कॉपी बनाएंगे? जीन की। यहां पर जीन क्या है? यहां पर जीन है डीएनए फ्रेगमेंट। यहां पे जीन है डीएनए फ्रेगमेंट जीन है। तो किसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे? डीएनए फ्रेगमेंट की।
लास्ट सेक्शन में हमने कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसमें से डिजायरेबल डीएनए को निकाला था। उस डिजायरेबल डीएनए को निकालने के बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीसीआर। किसकी बात करेंगे? इसके अंदर आता है पीसीआर। पीसीआर, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने दी थी उसकी बात कर लेते हैं। गिवन बाय कैरी मुलिस। किसने दी थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? किसने दी थी? कैरी मुलिस ने। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। इसमें स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलीन, थर्ड एक्सटेंशन। थर्ड क्या आता है? एक्सटेंशन। अब देखो ये वाला जो है कैरी मुलिस, किसने दिया था? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी मुलिस ने दी थी। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आ गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन गिवन बाय कैरी मुलिस, इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रख लेना और लिख लेना। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है उसकी बात करेंगे। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मैंने क्या बताया? फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है देखो डीनेचर्ड कर देना। क्या करना? उसे तोड़ देना। तो किसे तोड़ेंगे? देखो यहां पे मैंने लिखा है ना डीनेचुरेशन। अब डीएनए फ्रेगमेंट को हीट करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट को हीट करेंगे ताकि दोनों इसके जो फ्रेगमेंट है ये टूट जाए। ठीक है, जो दोनों स्ट्रैंड है इसके टूट जाए, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, डीनेचुरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर टारगेट डीएनए हीटेड एट हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर? 94 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां पे देखो डीएनए को मैंने हीट किया कितने? 94 डिग्री सेल्सियस। कितना? यहां पे 94 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट किया। अब डीएनए को मैं 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा तो क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, यहां पे अलग हो जाएंगे। तो क्या रिजल्ट निकले इससे रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट क्या निकला? बोथ स्ट्रैंड सेपरेटेड। अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद क्या होगा? ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। और हर स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट करेगा? टेम्पलेट की तरह। अब देखो यहां पर 2 स्ट्रैंड है, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद, इसे तोड़ने के बाद, अब ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है। समझ आ गया? अब दोनों यहां पर क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप
एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है टू सेट ऑफ प्राइमर। क्या होगा इसका नाम, क्या करेंगे इसके अंदर हम टू ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, टू ओलिगो न्यूक्लियोसाइड्स और टू सेट ऑफ प्राइमर, टू सेट ऑफ प्राइमर। इसके नाम क्या करेंगे, टू ओलिगो न्यूक्लियोसाइड और टू सेट ऑफ प्राइमर कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है एनिलीन। ठीक है, यहां पे एनिल ANNEL, एनिलीन का मतलब ये होता है कंबाइन करना, जोड़ना। किसे जोड़ना, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और टू सेट ऑफ प्राइमर यहां पे कंबाइन करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिलीन। अब यहां पे देखो डीएनए के फ्रेगमेंट को हमने सेपरेट कर दिया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद देखो मैंने यहां पर क्या किया, दो प्राइमर को ऐड किया है। यहां पे क्या किया, दो प्राइमर को ऐड किया है, इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सटेंशन। क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर, थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर देखो क्या होगा, एक्सटेंशन में हमें सबसे पहले लेना है डीएनए पॉलीमरेज। क्या लेना है, डीएनए पॉलीमरेज। यहां पे हमें एक्सटेंशन में क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम चाहिए। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, टेक पॉलीमरेज। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज क्या है भाई, टेक पॉलीमरेज। अब देखो टेक पॉलीमरेज क्या करेगा, टेक पॉलीमरेज नाम से पता लग रहा है एक्सटेंशन। क्या करेगा यहां पर, यहां पे करेगा ये एक्सटेंशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट ऐड किया है ना, जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट अटैच किए हैं यहां पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को अटैच किया है। अब ये क्या करेगा, टेक पॉलीमरेज मतलब थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। अब ये क्या करेगा, उसे एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड का मतलब होता है खींच के लंबा करना, एक्सटेंड करना। देखो यहां पे देखो सिर्फ यहां पर छोटा सा सेक्शन है। अब नीचे देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे ऊपर ये पूरा यहाँ पे एक्सटेंड होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से भी ए स्ट्रैंड से यहाँ पे यहाँ तक जाएगा। तो ये कंप्लीट डीएनए बन जाएगा और यहाँ पे भी कंप्लीट डीएनए बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये अभी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट स्ट्रैंड यहाँ पे नहीं है। तो थर्मस इक्विटी से एक्सटेंड करेगा, आगे की तरफ खींचेगा और इसे पीछे की तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा, इससे कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो स्ट्रैंड बन गए ना, इसके भी स्ट्रैंड बन गया और यहाँ पे भी इसका स्ट्रैंड बन गया। तो यहाँ पे एक डीएनए से कितने बन गए, दो डीएनए बन गए। एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। इसे हम बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो जब ये साइकिल यानी कि डीनेचुरेशन, एनिलीन और एक्सटेंशन, जब ये तीनों के तीनों स्टेप 30 बार रिपीट हो जाएंगे, 30 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे, तो कितने डीएनए बन जाएंगे हमारे पास, अप्रोक्स 1 बिलियन। और हमने क्या पढ़ा था, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बन गई ना। देखो एक डीएनए से कितने बन गए, 1 बिलियन। कितने बन गए, 1 बिलियन। तो इसी को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब यहां पे देखो, यहां पे टेक पॉलीमरेज के दो फंक्शन होते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर। फंक्शन ऑफ टेक पॉलीमरेज। फंक्शन ऑफ टेक पॉलीमरेज। देखो टेक पॉलीमरेज के दो फंक्शन होते हैं, टेक पॉलीमरेज के दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट एक्सटेंशन, फर्स्ट क्या करना, एक्सटेंशन किसका,
एक्सटेंशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए हमने अटैच किया है ना उसका एक्सटेंशन करना। दूसरा होता है थर्मोस्टेबिलिटी, थर्मोस्टेबिलिटी, थर्मोस्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। दो फंक्शन होते हैं। अब ये निकाला कहां से जाता है, थर्मस एक्वेटिकस को कहां से निकाला जाएगा, ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से निकालेंगे, थर्मस, नाम से पता लग रहा है, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ये याद रखना, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहां से निकाला जाता है, टेक पॉलीमरेज को निकाला जाता है थर्मस एक्वेटिकस। देखो नाम से पता लग रहा है, ये स्टैंड फॉर थर्मस, थर्मस से क्या ले लिया टी, और एक्वेटिकस से क्या ले लिया AQ, एक्वेटिकस, नाम से पता लग रहा है थर्मस एक्वेटिकस। कहां से निकाला जा रहा है, थर्मस एक्वेटिकस से, इसलिए यहां पर लिख दिया टेक पॉलीमरेज, यानी कि इस डीएनए पॉलीमरेज को कहां से निकाला गया है, थर्मस एक्वेटिकस। T स्टैंड फॉर थर्मस और AQ स्टैंड फॉर एक्वेटिकस, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके दो फंक्शन होते हैं, ये भी नीट के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है एक्सटेंशन, सेकंड थर्मोस्टेबिलिटी, यानी कि उसे टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा ताकि वो आगे ब्रेक ना हो जाए। समझ आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारा हो गया, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फोर्थ स्टेप एंड ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए into the host cell, into the host cell। देखो अब क्या करेंगे, इंसर्शन एंड ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए into the host cell। अब देखो यहां पर ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमारे पास ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए rDNA। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में ट्रांसफर करूंगा, होस्ट सेल के अंदर। ये क्या है, ये होस्ट सेल। अब इस होस्ट सेल के अंदर, इस होस्ट सेल के अंदर मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने में इसमें ऑलरेडी डीएनए है, यहां पर देखो ये रहा बैक्टीरियल सेल, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड अब क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां पे मैंने क्या किया, अटैच कर दिया। इसमें अटैच करने के बाद अब ये सेल डिवाइड होगी, ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये सेल डिवाइड होगी, जैसे जैसे ये सेल डिवाइड होगी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डिवाइड होगा, एक से यहां पर दो हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद देखो ये जैसे मल्टीप्लाई होगी वैसे वैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिफ्थ, स्टेप obtaining the foreign gene product, obtaining the foreign gene product, obtaining the foreign gene product। देखो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो सेल के अंदर, सेल में क्या है ऑलरेडी, मैंने सेल में डिजायरेबल डीएनए को डाल दिया। अब डिजायरेबल डीएनए को डालने के बाद अब क्या होगा, ये देखो सेल यहां पर, यहां पे सेल हैविंग डिजायरेबल डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए cultured in a large quantity, cultured in a large quantity। अब देखो लार्ज क्वांटिटी में कल्चर कराएंगे डिजायरेबल सेल हैविंग डिजायरेबल डीएनए। जिस सेल के अंदर डिजायरेबल डीएनए उसे हम लार्ज क्वांटिटी में कल्चर कराएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और हर किसी को देने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए हमारे पास प्रोडक्ट।
सपोज मेडिसिन है, मेडिसिन स्मॉल क्वांटिटी में है तो हमें कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है ताकि सभी को वैक्सीन लग सके, सभी को मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके। तो हम किसका यूज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, किसका यूज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें ये स्टेप समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर एक और चीज आती है, इसके अंदर आता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, अब देखो बायोरिएक्टर क्या है, मैंने ये तो बता दिया लार्ज क्वांटिटी में जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसे बनाएंगे। अब बनाएंगे किसके अंदर, बर्तन में तो चाहिए एक बड़ा बर्तन भी चाहिए, उसे बोलते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बायोरिएक्टर आर लार्ज वेसल्स used to produce product in large quantity, लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, बायोरिएक्टर का यूज किया जाएगा। अब देखो बायोरिएक्टर के अंदर कुछ ऑप्टिमम कंडीशन होती है। बायोरिएक्टर हैविंग some specific conditions। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है इसके पास, ये टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर। जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। ये बायोरिएक्टर है, इसमें मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट डालने के बाद ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा, मैं कुछ नहीं करना। पीएच प्रोवाइड करेगा, प्रेशर प्रोवाइड करेगा, सबस्ट्रेट जो भी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक्सेट्रा जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक जैसे मिक्सी मशीन होती है ना, यहाँ पर ब्लेड्स लगे होते हैं, तो ये इस तरह से रोटेट करेंगे, घूमेंगे, और घूमने से वो प्रोडक्ट मिक्स होगा। समझ आ गया। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है हमारा 6th स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ स्टेप आता है हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस देखो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर 2 स्टेप आते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में 2 स्टेप आते हैं। फर्स्ट सेपरेशन एंड सेकंड प्योरिफिकेशन। देखो जो प्रोडक्ट हमें मिला है, अभी जो प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर किया है उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जो भी उसमें सही है उसे सेपरेट करेंगे, उसके बाद उसे प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रिजर्वेटिव, ताकि उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब प्रिजर्वेटिव डालने के बाद उसका क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। इसके ट्रायल किया जाएगा। सपोज मेडिसिन है, अब जो भी हमने मेडिसिन बनाई लार्ज क्वांटिटी के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर हमने जो भी मेडिसिन बनाई, जो भी वैक्सीन बनाई है, उसका ट्रायल किया जाएगा कि वो मेडिसिन अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं। ठीक है, अगर वो अच्छे से वर्किंग है, अगर वो प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में अगर सही से काम कर रही है मेडिसिन, तो इसे मार्केट में इसे भेज दिया जाएगा। अगर नॉट वर्किंग, अगर अच्छे से काम नहीं कर रही वो मेडिसिन या वो प्रोडक्ट अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझ आ गया। तो मैंने क्या बताया, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर फिर से मैं रिपीट कर देता हूं लास्ट बार। सबसे पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल से हम डीएनए को निकालेंगे। सेकंड, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
ये 2 स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, जिसने नहीं देखे जरूर देखें। थर्ड स्टेप एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना यूजिंग बायोरिएक्टर। लास्ट स्टेप हमारा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। अभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।